हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है हमारा हरियाणा राज्य के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। क्लियर? चलिए अपने बिना टाइम को बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए आपको ये क्लास जो है सभी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, बिन ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं क्लास में अपने और आगे के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हरियाणा राज्य के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए हरियाणा राज्य के बारे में तो क्या बोला गया यहाँ पर कि राज्य हमारा हरियाणा हो गया। तो आप सभी को मालूम है, दिख रहा होगा। राजधानी क्या है तो चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ पर है? याद है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। याद रखें, क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। याद रखें, क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। चलिए हरियाणा राज्य तो आप मालूम चल गया, राजधानी चंडीगढ़ है। क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। वही अगर जनसंख्या की हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, जनसंख्या कितना है हरियाणा का? तो 2,53,00,000। कितना है? 2,53,00,000 जो है आपका हरियाणा की जनसंख्या है। याद रखें, 2,53,00,000 आपका हरियाणा की जनसंख्या है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कितना है? तो 2,53,00,000। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो याद रखें 1,34,00,000 है। कितना है? तो 1,34,00,000 है पुरुष जनसंख्या। कितना है? 1,34,00,000 आपका पुरुषों की जनसंख्या है। जितना माइनस करते हैं कुल जनसंख्या में से पुरुष की जनसंख्या, तो महिला जनसंख्या निकल के आता है कितना? 1,18,00,000। कितना? तो 1,18,00,000 जो है आपका महिला जनसंख्या होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोला गया यहाँ पर। आगे बोलता है कि जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखें, कितना? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपका कहाँ की? तो हरियाणा की जनसंख्या है। याद रखिए, हरियाणा की जनसंख्या कितना है? तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा की जनसंख्या घनत्व है। वही अगर यहाँ पर लिंगानुपात की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखिए लिंगानुपात कितना है? तो 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1,000 अगर पुरुष की अगर जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या कितना हो जाता है? तो 879। आप समझिए कि जितना पुरुष बच जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके शादी ब्याह को लेकर यानी क्या होगा? यानी क्या कर सकता है? यानी 1,000 पुरुषों पर 879 महिलाएं वहाँ पर हैं। कहाँ पर? हरियाणा में। याद रखें। कुल साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो 75.6%। कितना है? 75.6% है। कुल साक्षरता दर अगर बात करते हैं तो कितना है? तो 75.6% है कुल साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर जो है आपका 84.1% है। याद रखें, 84.1% है कितना? पुरुष की साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो 84.1% है। जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो 65.9%। कितना? 65.9% जो आपका महिलाओं की साक्षरता दर है। कहाँ पर? आपका हरियाणा राज्य में। चलिए उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो याद रखिए मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी और हरियाणवी है। मुख्य भाषा हिंदी और हरियाणवी है। उच्च न्यायालय कहाँ पर? चंडीगढ़ है। याद रखें, उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। क्लियर? याद रखें। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया, तो आगे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि जिला बताइए, जिलों की जिला जो है आपका, याद रखिए, तो जिला कितना है हरियाणा में? तो याद रखिए 22 जिला है। पंजाब में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 23 जिला है। हरियाणा में कितने जिला? 22 जिला। और 22वां जिला कौन है बना है? चरखी दादरी जो है आपका हरियाणा का 22वां जिला है। याद रखिए 22वां जिला हरियाणा का कौन सा है? तो चरखी दादरी है। याद रखिए चरखी दादरी है हरियाणा का कौन सा? याद रखिए 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी है। उसके बाद सीमा अगर बात करते हैं तो सीमा जिससे चौहद्दी अगर बात करते हैं तो क्या है? तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश। क्या है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश। उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। क्या है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है। दक्षिण एवं पश्चिम में याद रखें राजस्थान। क्या? दक्षिण एवं पश्चिम में क्या है? राजस्थान है। क्या? तो ये उत्तर में आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है।
और दक्षिण एवं पश्चिम में, याद रखें, दक्षिण एवं पश्चिम में आपका क्या आ जाता है, तो राजस्थान। दक्षिण एवं पश्चिम में आप क्या आता है, राजस्थान। और पूरब में जो आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। पूरब में क्या आता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। याद रखें, पूरब में क्या आता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है आपका। क्लियर। याद रखें, हरियाणा की बात करते हैं, सीमा की चौहद्दी के बारे में हरियाणा के, तो याद रखें, ठीक है, जिसे चौहद्दी कहते हैं, चारों दिशा में क्या क्या है, कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो याद रखें, उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है, दक्षिण में एवं पश्चिम में राजस्थान है, एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश है। एवं पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद याद रखें, तो विधानमंडल कितने हैं, बताइए कैसा है विधानमंडल, कैसा है। सबसे पहले बताइए कैसा है विधानमंडल। विधानमंडल कैसा है, तो यहाँ के एक सदनात्मक है। कैसा है, एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो याद रखें 90 है। कितना है, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 90 है। क्लियर। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो याद रखें 5 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 5 है। याद रखें, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 5 है। क्लियर। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो याद रखें 10 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 10 है। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 10। कहाँ पर, हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए प्रमुख फसल एवं प्रमुख खाद्यान्न एवं फसल, प्रमुख खाद्यान्न एवं फसल की बात करते हैं, तो याद रखें, प्रमुख खाद्यान्न एवं फसल के, तो चावल, बाजरा, जौ, चना। चावल, बाजरा, जौ, चना जो है आपका क्या है, प्रमुख फसल एवं खाद्यान्न है। क्लियर। प्रमुख फसल एवं खाद्यान्न है, कहाँ का, हरियाणा का। चावल, बाजरा, जौ, चना। चावल, बाजरा, जौ, चना। अब यहाँ पर राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु ये नीलगाय है। राजकीय पशु क्या है यहाँ का, तो नीलगाय। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहाँ का, हरियाणा का राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पंक्षी क्या है, तो काला तीतर। राजकीय पंक्षी क्या है, तो याद रखिए काला तीतर। राजकीय पंक्षी हरियाणा का क्या है, तो काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पंक्षी काला तीतर। राज्य दिवस 1 नवंबर। याद रखिए, राज्य दिवस कब, 1 नवंबर को। कब मनाया था, 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखिएगा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा। कौन थे, भगवत दयाल शर्मा जो थे वो आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहाँ का, हरियाणा के। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। याद रखें, प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यपाल कौन थे, याद रखिए, प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल आपका कौन थे, हरियाणा का, तो धर्मवीरपुर। क्या, धर्मवीर। याद रखिए, धर्मवीर थे। कौन थे, धर्मवीर। प्रथम राज्यपाल कौन थे, हरियाणा का, धर्मवीर थे। क्लियर। याद रखिएगा, धर्मवीर जो आपका प्रथम राज्यपाल हुए। प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे। याद रखिए, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। उसका प्रमुख नगर जो है कौन है, प्रमुख नगर, तो अम्बाला। क्या, अम्बाला, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सिरसा, सोनीपत, जींद। सोनीपत, जींद। याद रखिए, सोनीपत, जींद है। जैसे यहाँ पर प्रमुख नगर में अम्बाला, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सिरसा, सोनीपत, जींद है। सोनीपत, जींद है। क्लियर। याद है, सोनीपत, जींद है। प्रमुख नगर में अम्बाला, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सरसा, सिरसा, सोनीपत, जींद। ये जो आपका क्या है, तो प्रमुख नगर के रूप में हरियाणा के हैं। याद रखिए, प्रमुख नगर हरियाणा अम्बाला, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, ठीक है, और हिसार हो गया आपका, सिरसा, सोनीपत, जींद। ये सब का है, प्रमुख नगर है हरियाणा का। चलिए उसके बाद हम लोग प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख नदी कौन कौन से है, यमुना, घग्गर, मस्कंडा। याद रखिए, प्रमुख नदी कौन है, हरियाणा का, यमुना, घग्गर, मस्कंडा। जो यमुना घग्गर जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम नदी है। उसके बाद एक और रहता है, कब मस्कंडा आ जाता है। चलिए उसके बाद प्रमुख फसल एवं त्यौहार, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार देख लेते हैं। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार कौन है, लोहरी। लोहरी यहाँ का क्या प्रमुख त्यौहार है, याद रखें, लोहरी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है हरियाणा का। जबकि टीका जो है यहाँ का, टीका जो है आपका, याद रखिए, टीका क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जबकि टीका यहाँ का प्रमुख पर्व है। ठीक है, लोहरी यहाँ का प्रमुख त्यौहार यानी हरियाणा का प्रमुख त्यौहार है। लोहरी हरियाणा का प्रमुख त्यौहार है, जबकि टीका जो है यहाँ का यानी कि हरियाणा का प्रमुख त्यौहार पर्व है। क्लियर। हरियाणा का प्रमुख पर्व टीका और प्रमुख त्यौहार लोहरी।
चलिए हवाई अड्डे कौन कौन से याद रखिए। हवाई अड्डे, हिसार हवाई अड्डा, याद रखिए हिसार हवाई अड्डा है। हिसार हवाई अड्डा कहाँ का है, याद रखिए पंजाब में, सॉरी पंजाब नहीं, हरियाणा में, याद रखिए हरियाणा में क्या है, हिसार हवाई अड्डा। पिंजौर हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा और नारनौल हवाई अड्डा। नारनौल हवाई अड्डा याद रखेगा, नारनौल हवाई अड्डा क्या है, नारनौल हवाई अड्डा है। क्लियर, याद रखें नारनौल हवाई अड्डा। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, हिसार हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा, क्या है हिसार, करनाल, करनाल, नारनौल, पिंजौर। क्लियर, याद रखें। और एक होता है भिवानी, कौन सा, एक होता है भिवानी, याद रखें हिसार हवाई अड्डा, पिंजौर हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा, नारनौल हवाई अड्डा, भिवानी हवाई अड्डा। भिवानी हवाई अड्डा ये जो है आपका कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर, हरियाणा में है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं प्रमुख खनिज के बारे में, याद रखिए प्रमुख खनिज में कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिए प्रमुख खनिज में कौन कौन से प्रमुख खनिज में आते हैं। तो याद रखिए प्रमुख खनिज उत्पादन में लौह अयस्क में महेंद्रगढ़, कि याद रखें लौह अयस्क में हरियाणा के लौह अयस्क में महेंद्रगढ़ जो है आपका खनिज उत्पादन है। चूना पत्थर में अम्बाला, कांच की बालू तथा सिलिकेट में आपका हरियाणा में होता है। लौह अयस्क में होता है हरियाणा में महेंद्रगढ़ में, चूना पत्थर अम्बाला में, कांच की बालू एवं सिलिकेट ये भी हरियाणा में होता है। उसका वन्य प्राणी विहार के बारे में देख लेते हैं। वन्य प्राणी विहार तो छतबीर और सुल्तानपुर झील, कहाँ पर, पंछी विहार हरियाणा में। छतबीर तथा सुल्तानपुर झील पंछी विहार क्या है, हरियाणा में है। छतबीर, सुल्तानपुर झील, पंछी विहार हरियाणा में है। उसके बाद अनुसंधान केंद्र जो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, कहाँ पर, करनाल हरियाणा में, याद रखें नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में, करनाल में, याद रखें हरियाणा में अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद रेलवे स्टेशन प्रमुख कौन कौन से हैं, याद रखें प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं। तो रेलवे स्टेशन आपका अम्बाला, कुरुक्षेत्र, ये आपका अम्बाला और कुरुक्षेत्र जो आपका प्रमुख रेलवे स्टेशन है हरियाणा का। अम्बाला और प्रमुख कुरुक्षेत्र हरियाणा का प्रमुख रेलवे स्टेशन। उसके बाद कृषि में तो 80% लोग जो है वो कृषि पर संकलन है, याद रखें 80%। चलिए उसके बाद पर्यटन केंद्र में बात करते हैं तो बड़कल झील फरीदाबाद में, बड़कल झील फरीदाबाद, याद रखें बड़कल झील फरीदाबाद। कर्ण झील उचाना पर्यटन स्थल है, कर्ण झील उचाना, बड़कल झील फरीदाबाद। और किंगफिशर अम्बाला, राजहंस सूरजकुंड, याद है राजहंस सूरजकुंड में हरियाणा में सारे हैं, लेकिन उसका नाम जगह दे दिया है। बड़कल झील आपका फरीदाबाद, कर्ण झील उचाना, किंगफिशर अम्बाला, राजहंस सूरजकुंड, याद है राजहंस जय सूरजकुंड। क्लियर। उसके बाद लोक नृत्य में रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य, रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य। याद रखें लोक नृत्य में रासलीला नृत्य, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य। क्लियर, याद रखें लोक नृत्य में रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य। ये जो आपका कहाँ पर, तो लोक नृत्य है आपका यहाँ पर, कहाँ पर, तो याद रखिएगा हरियाणा में है। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है, ध्यान दीजिएगा लास्ट कौन सा आता है। प्रमुख उद्योग में कौन कौन से आते हैं, सूती वस्त्र, शीशा, सीमेंट। सूती वस्त्र, शीशा, सीमेंट आपका प्रमुख उद्योग हो जाते हैं। क्लियर। तो चलिए आज के 10 मिनट के इस क्लास को इतना ही पेंट करते हैं, और हर दिन आपको 10 मिनट का क्लास आपको 2 वीडियो दिया जाता है, एक सुबह और शाम को, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इन टोटल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में टोटल आपको जानकारी दिया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।